सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला कलात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 12 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द हलाक हो गए। मौके से भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 दिसंबर को बलूचिस्तान के ज़िला कलात में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर की गई। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 12 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द हलाक हो गए। मौके से भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक शुदा दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी भी दीगर दहशतगर्द के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दों के खिलाफ मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी ताकि मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फैसला कुन मुहिम का एक अहम संग मील करार दिया है। वज़ीर आला ने बयान में कहा है कि कलात ऑपरेशन के दौरान भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। रियासत अपनी सरजमीन पर किसी किस्म की तखरीबी सरगर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। इन कार्रवाइयों का मकसद मुल्क, सूबे और अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है जो रियासत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की हर एक इंच सरजमीन पर रियासत की रिट कायम है रहेगी। दहशतगर्दी फैलाने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। दुनिया भर की तरह कराची में भी सिंधी सकाफत का दिन मनाया गया। कराची प्रेस क्लब से फवारा चौक तक शहरियों की बड़ी तादाद ने सिंधी टोपी अजरक पहनकर सिंधी सकाफत को उजागर किया। कराची में फवारा चौक पर दोपहर से ही लोग जमा होना शुरू हुए, जहां मुतादिद इस्तकबालिया कैंप्स भी लगाए गए, जहां अजरक और दीगर सकाफती मलबूसात की खरीदो फरोख्त हो रही थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में दरियाए सिंध के डेल्टा पर कायम गुमशुदा शहरों से मुतालिक नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। ये नुमाइश कराची में मैग्नीफाई साइंस सेंटर में मुनाकिद हो रही है। इस मौके पर वज़ीर आला ने लाड़काना और सखर में मैग्नीफाई साइंस सेंटर कायम करने का भी ऐलान किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सिंध का सकाफती विरसा और साइंसी रिवायत दुनिया की एक कदीम तरीन तहजीब की बुनियाद है। वज़ीर आला ने कराची में मैग्नीफाई साइंस म्यूज़ियम कायम करने पर दाऊद फाउंडेशन की तारीफ की। कहा कि 2021 में अपने क़याम के बाद से अब तक इस मरकज़ में 6.5 लाख अफराद आ चुके हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एक फ्लैट से माँ, बेटी और बहू की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक फ्लैट से मिलने वाली एक खातून की लाश चंद रोज़ पुरानी है, जबकि दीगर 2 खवातीन की मौत ताज़ा मालूम होती है। SSP ज़िला शर्की ज़ुबैर नज़ीर शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि घर का सरबरा जहनी तौर पर हवास बाख्ता है। इब्तदाई तफ्तीश में शुबा जाहिर किया गया है कि मौत जहरीली चीज़ खाने के बाद हुई है। ताहम फ्लैट से ऐसी कोई चीज़ या फिर शवाहिद नहीं मिल सके जिससे मौत की हतमी वजह का तयन किया जा सके। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक यासीन की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और वो होश में आने पर हाथ के इशारों से घर वालों के बारे में पूछता है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा ख़ानदान कुछ अर्सा कबल रिंचोड लाइन से गुलशन इकबाल मुंतकिल हुआ था। वाक़ई की तफ्तीश मुख्तलिफ पहलुओं से जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। हमें मिली है लेडीज़ की और एक बच्चा था, यंग लड़का है, बेसिकली वो बेहोशी हालत में था, वो हमने हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है, वो स्टेबल है, वो ठीक है। एक बंदा जिंदा भी था, वो उनका वालिद था बेसिकली। तो जो डेथ हुई है उसकी बीवी की डेथ हुई है, उसकी बहू की डेथ हुई है और उसकी बेटी की डेथ हुई है। कुछ चीज़ें जो आपने मुझसे अभी पूछी कि एक पुरानी है या नहीं है, मैं थोड़ा सा ज़ाहिरन कह सकता हूँ कि हाँ, एक दिन पुरानी हो सकती है, उससे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं कर सकता। 2 जो हैं वो प्रॉबेबली फ्रेश लगती हैं, बट पोस्टमार्टम हो जाए, चीज़ें आ जाए तो उसके ज़्यादा हम ज़्यादा कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं इस चीज़। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि PTI ने -1 ना किया तो पूरी PTI माइनस हो जाएगी। अब एक नई सियासी इस्तिलाह सामने आई है जो है ऐसी की तैसी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं, पीर से मुल्क में तरक्की शुरू हो जाएगी। प्रोग्राम में शरीक साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि बानी PTI से सियासतदानों की मुलाकात का सिलसिला बहाल किया जाए तो डायलॉग का सिलसिला शुरू हो सकता है। मुल्क में सियासी तकसीम इस हद तक बढ़ चुकी है कि नेशनल डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सारा झगड़ा जो है ना, ये फौज और PTI का नहीं है,
ये सिविल सोसाइटी पॉलिटिशियन सियासतदान है वर्सेस सियासतदान है। वल्गैरिटी, गंदगी, गलाजत, किसी की माँ बहन बेटी किसी को कब्र में नहीं छोड़ना, इश्तियाल, जंग, लड़ाई, गोला बारूद, मार पीट, ये पूरी सियासत का महवर है। दूसरा चैप्टर होगा टॉलरेंस, एक इंच भी नहीं होगी। रगड़ देंगे और ये बता देंगे कि ऐसी इबरतनाक सियासत करने वालों को इबरतनाक मॉडल बनाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान अनप्रेसिडेंटेड टाइम से गुजर रहा है। इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में हमने जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखी है वो इस इंतहा तक बढ़ चुकी है कि हमारे पास एक नेशनल डायलॉग करने का के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर हम एक कौमी डायलॉग नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान को अगर दुरुस्त सिमत में चलाने की बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को खत्म नहीं करेंगे, तो जब तक हम ये तमाम गुफ्तगू जिसको हम हमेशा से अंडर द कार्पेट डालते आए हैं, ये अब हम मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकते कि हम ये गुफ्तगू ना करें। तो हम तो यही समझते हैं, और आज महमूद खान चकरई साहब ने भी यही बात की अपनी तकरीर में, उन्होंने कि हम सब, और उन्होंने तो इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट की भी बात की कि एस्टेब्लिशमेंट भी बैठे और इस मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं, जो इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन बढ़ गई है, उसको खत्म करने के लिए हमें एक नेशनल डायलॉग करना पड़ेगा और एक रास्ता निकालना पड़ेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी पर KMC की बनाई सड़कों का क्रेडिट लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नॉर्थ नाज़िमाबाद की शारा नूरजहां उन्होंने बनवाई और बैनर शुक्रिया जमात इस्लामी के लगा दिए गए। इस वक्त कराची शहर के अंदर बल्दिया उज़्मा कराची 30 अरब से ऊपर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए खर्च कर रही है। और सिर्फ अपनी सड़कें नहीं कर रहे हम लोग, ये जो टाउन्स की सड़कें हैं ना, गली मोहल्ले की, जिस पे वो टाउन काम नहीं करते, जहाँ ईमानदार लोग बसते हैं, 14 अरब रुपए रोड कटिंग के लेके हमारी बनाई हुई सड़कों को तबाह करके आज तक सड़कें नहीं बनाई। शारा नूरजहां है, उसके दाएं जानिब दिल मोहम्मद है और बाएं जानिब हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं। वो शारा नूरजहां आपके भाई ने बनवाई थी, इस वाले भाई ने। वहाँ पे बैनर किसके लगे थे? शुक्रिया जमात इस्लामी। लाइट भी मेयर लगाए, ढक्कन भी मेयर लगाए। अगर सब कुछ मेयर को करना है तो फिर इन ढक्कनों को अकल के जो हैं ये, इनका भी फिर कुछ मैं ही करूँगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब के बल्दियाती एक्ट को काला कानून करार देते हुए 21 दिसंबर को मुल्क भर में डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर धरनों का ऐलान कर दिया है। लाहौर के मॉल रोड पर फैसल चौक में पंजाब के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ मुजाहिरे में खिताब करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि पंजाब के बल्दियाती निज़ाम में सारे इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को दे दिए गए हैं, जिसे कबूल नहीं करेंगे। ये कानून वोट को इज्जत दो की हुकूमत के चेहरे पर स्याही फेंक रहा है। हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। मुल्क भर में ना सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि रेफरेंडम भी कराएंगे। बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन भी दायर कर दी है। आर्टिकल 140A के मुताबिक तमाम इख्तियारात बल्दियाती निज़ाम को दिए जाएं। अगर बल्दियाती कानून में तब्दीली ना की गई तो जमात इस्लामी सड़कों पर होगी। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वज़ारत आला से मुस्ताफ़ी होने के बाद पार्टी की सरगर्मियों में गैर हाजिर हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर यौम इस्याह के मौके पर पेशावर में मौजूद नहीं थे, आज के जलसे में भी शरीक नहीं हुए और इस्लामाबाद में अरकान असम्बली के एहतजाज में भी शामिल नहीं थे। पार्टी ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर के अहम इजलासों में भी शिरकत नहीं हो रही और उन्होंने पार्टी के बेशतर रहनुमाओं से राब्ता भी मुनक़ता कर दिया है। साबिक वज़ीर आला ने पार्टी से माली ताउन भी बंद कर दिया है। साबिक वज़ीर आला के तर्जुमान फराज मुगल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अली अमीन गंडापुर अपने आबाई इलाके में तरक्याती कामों में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि जब भी तहरीक के बानी तहरीक की कॉल देंगे, अली अमीन सफ़े अव्वल में खड़े होंगे। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ये फ़ौज किसी भी एक जमात की नहीं बल्कि पूरी कौम की है। ये फ़ौज ही थी जो ख़ुद से 8 गुना बड़ी ताकत से सीना सपर हुई, खिते में भारत की बालादस्ती के ख्वाब को चकनाचूर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज़्ज़त के बढ़ने में अल्लाह ने फ़ौज से काम लिया है। PTI और उसके बानी कौमी फ़ौज और उसकी लीडरशिप को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान इस बयानिए के ख़िलाफ़ है कि फ़ौज और अवाम में कोई खलीज मौजूद है। और उनके सरबराह और उनके लोग लीडर को उसके
उसके चीफ को उसको पूरी दुनिया भर में मलाइन कर रहे हैं, उसको उसकी किरदार कुशी कर रहे हैं और उसको उस फौज के हौसले को पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पर्सनल नैरेटिव से ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम और ये फौज अलग अलग है। आज एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि इस मुल्क की बड़ी जमातों में से एक जमात है, हम इस नैरेटिव के खिलाफ हैं कि फौज और आवाम में कोई फासला है, कोई प्रॉब्लम है। हम इस नैरेटिव के खिलाफ आज आपके सामने इस कौम का नैरेटिव पेश कर रहे हैं कि नहीं, ये फौज हमारी फौज है। 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल दुनिया के 142 ममालिक की सकाफ़तों का तारुफ पेश करने के बाद इख्तिताम को पहुँचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इख्तितामी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। फेस्टिवल के आखिरी दिन उस्ताद नूर बख्श के बैंजो ने हाजरीन की धड़कनों को कैद कर लिया। जियो और जंग ग्रुप फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर रहा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद की रिपोर्ट। और दूसरी सकाफतों की खुशबू अपने दामन में समेट कर वापस लौटे। 39 रोज़ा फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल ने साबित कर दिया कि कराची सकाफतों का मरकज़ है। मैं ख़ास तौर पे कराची के शहरियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इतना बड़ा इवेंट इस शहर में करके दिखाए। तो कराची इज़ ए हैपनिंग प्लेस। इस शहर के लोगों को दाद देता हूँ। वो काम कर दिया जो दुनिया के किसी खित्ते में नहीं हुआ, तो इसमें आई एम नॉट प्राउड, आई एम जस्ट हम्बल। 22 अक्टूबर 2026 को तीसरा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा और कौंसल जनरल भी इख्तितामी तकरीब का हिस्सा बने। मशरिक व मगरिब से आए फनकारों ने मेले को अमन, मोहब्बत और यकजहती का सफीर करार दिया। We are grateful and we love to come back again. I love the foods. I love all of these. A big festival. I think it's the biggest in the world. 40 days is the longest festival. जब से हम आए तब तक तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक तो हमें बहुत मजा आ रहा है। बहुत नाचे हैं, हमारे में पाँव दर्द कर रहा है। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जितने फंक्शन थे मैंने सारे अटेंड किए और मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया। काफ़ी सिंधी गुलकार भी आए तो हमने अपना आज नाच गाना भी किया और एंजॉय किया काफ़ी। पूरी दुनिया से इतने सारे आर्टिस्ट कराची आए हैं, कराची के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो यहाँ की स्टूडेंट हूँ और मैंने तो ये पूरा मंथ बहुत एंजॉय किया है। 35वें नेशनल गेम्स कराची में एथलीट्स के दरमियान मेडल्स के हसूल की कशमकश जारी है। सिंध ने गर्ल्स नेटबॉल का टाइटल जीतकर पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। 35वें नेशनल गेम्स में खिलाड़ियों के दरमियान खुद को बेहतर साबित करने की कशमकश जारी है। इतवार को भी मुख्तलिफ खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए मेडल्स अपने नाम किए। शूटिंग के मुकाबलों में आर्मी ने मजीद 3 गोल्ड मेडल्स जीते। नेवी ने भी मजीद 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। खवातीन की 10 मीटर एयर पिस्टल में नेवी की राबिया कबीर ने गोल्ड हासिल किया। टीम इवेंट का गोल्ड भी नेवी के नाम रहा। मर्दों की 20 मीटर रैपिड फायर में आर्मी के शब्बीर को गोल्ड मेडल मिला। नेवी के GM बशीर ने सिल्वर हासिल किया। टीम इवेंट का गोल्ड मेडल नेवी ने जीता। स्कीट ओलंपिक में भी आर्मी के इनाम हारून ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसका टीम इवेंट भी आर्मी के नाम ही रहा। सेलिंग में हिजाब अजमल ने खैबर पख्तूनख्वा को ILCA 6 क्लास में गोल्ड मेडल दिलवाया। सेलिंग के दीगर इवेंट्स में ऑप्टिमिस्ट ओपन में एयरफोर्स के मोहम्मद सुलेमान, ऑप्टिमिस्ट गर्ल्स में एयरफोर्स की तहसीन काजी, ऑप्टिमिस्ट टीम में एयरफोर्स ILCA 4 ओपन क्लास में एयरफोर्स के जोशुआ, जबकि 470 जूनियर में नेवी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। सिंध ने नेटबॉल के इवेंट में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। गर्ल्स नेटबॉल के फाइनल में सिंध ने वापडा को शिकस्त दी, जबकि आर्मी ने नेवी को शिकस्त देकर मेंस नेटबॉल का गोल्ड मेडल हासिल किया। जूडो में मर्दों के 50 किलो कैटेगरी में आर्मी के मोहम्मद सलीम, 55 kg में KP के सैयद फैसल शाह, 110 kg में ओलंपियन शाह हुसैन शाह ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फेंसिंग इवेंट में HEC के अब्दुल मुसव्विर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये नेशनल गेम्स में HEC का पहला गोल्ड मेडल था। दूसरी जानिब नेशनल गेम्स में रग्बी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के मुकाबलों का भी आगाज हो गया। टेबल टेनिस में पहले रोज मेंस और विमेंस के टीम इवेंट हुए। बैडमिंटन में भी टीम इवेंट का आगाज हुआ है, जिसमें ओलंपियन माहूर शहजाद भी एक्शन में है। दूसरी जानिब ताइक्वांडो में पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 9 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। मेडल टेबल पर पाकिस्तान आर्मी 20 गोल्ड के साथ सरफहरिस्त है। नेवी दूसरे और पाकिस्तानी एयरफोर्स मेडल टेबल पर तीसरे नंबर पर है।